इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेकिंग से प्राप्त लाभों को कैसे वापस प्राप्त करें। इसके लिए हम यहाँ स्टेकिंग मेन्यू में जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आने के बाद स्टेकिंग मेन्यू में हम माई स्टेकिंग पर जाएंगे और यहाँ मेरा स्टेकिंग दिखेगा सक्रिय। मेरी 4 पाउंड्स की निवेश है। और अगर हम यहाँ नीचे या कहें तो आखिर में तीर पर क्लिक करें तो मेन्यू खुल जाएगा। ये वे लाभ हैं जो मुझे मिले हैं, जाहिर है आईबीएस टोकन में, जो कि 0.4107 होंगे। और यहाँ आप लाभ देख सकते हैं। ये जो राशि आप यहाँ देख रहे हैं वो आपके पूंजी का वो हिस्सा है जो आपको मुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पूरी पूंजी मुक्त करने के लिए पूरे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप इसे धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पूंजी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बनी रहे, ताकि मैं और अधिक लाभ कमा सकूं, ताकि मैं वही प्रतिशत उत्पन्न कर सकूं जो मैं स्टेकिंग से कमा रहा हूं। लेकिन जो लाभ मैं कमा रहा हूं उन्हें मैं निकाल सकता हूं। मूल रूप से यही वे लाभ है जिनके लिए कोई इसमें शामिल होता है। तो निकालने से पहले हम यहाँ पोर्टफोलियो मेन्यू में जाएंगे और आपको वो हिस्सा दिखाएंगे जहां आपकी सारी क्लेमिंग्स, यानी जितने भी निकासी आप करेंगे, वे सब यहाँ दिखाई देंगी। जब मैं स्टेकिंग या बोनस से मिलने वाले लाभ निकालता हूं तो वे यहाँ आएंगे स्टैटिक रिवॉर्ड में। यहाँ मुझे वे सारे लाभ मिलेंगे जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी शुरुआती जमा की कुछ राशि निकालता हूँ तो वो इस हिस्से में आएगी, यानी प्रिंसिपल बैलेंस। मतलब जो हिस्सा मैंने जमा किया था या जो रिलीज हो रहा है वो यहाँ आता है और डायनामिक रिवॉर्ड नेटवर्क के हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास टीम है और आप लाभ क्लेम या निकालते हैं तो वे यहाँ आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या निकालते हैं, सब कुछ यहाँ आएगा और हमें इसे अनलॉक करना होगा। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम स्टेकिंग पर जाते हैं, माई स्टेकिंग, और यहाँ विंडो खोलते हैं और यहाँ क्लेम पर क्लिक करते हैं। यह क्लेम में हम वो राशि डालेंगे जो हम निकालना चाहते हैं और यहाँ हमें उपलब्ध बैलेंस दिखेगा। अब मैक्स पे क्लिक करते हैं, जितना भी हम चाहते हैं, पूर्वावलोकन। और यहाँ हम अपनी वॉलेट में कंफर्म करेंगे। हम बटन दबाते हैं, हमारी वॉलेट खुलती है और हम वॉलेट में कंफर्म करते हैं। एक बार जब हमने कंफर्म कर दिया तो ये दिखाता है कि ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। हम ओके पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि अब इस हिस्से में कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ ये हमें वो राशि दिखाता है जो हमने पहले ही क्लेम कर ली है। अब हम पोर्टफोलियो में जाते हैं और वहां देखेंगे कि हमने जितने भी आईबीएस टोकन क्लेम किए हैं उनकी संख्या। अब मैं उन फंड्स को अनलॉक करना चाहता हूँ, मैं उन्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं यह अनलॉक फंड पे क्लिक करूँ और यहाँ मेरे पास दो विकल्प हैं। अगर मुझे तुरंत निकालना है, यानी 0 दिन में, तो मुझे इस 0.4107 का 30% देना होगा। अगर मैं इसे 30 दिनों में निकालना चाहता हूं तो मुझे इसका 10% चार्ज देना होगा। तो मैं यहाँ मैक्स पर क्लिक करूंगा। माफ कीजिए, मुझे पहले यहाँ अनलॉक स्टैटिक रिवॉर्ड पे क्लिक करना होगा, क्योंकि मुझे वही अनलॉक करना है जिसे मैं अनलॉक करना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ भी अनलॉक नहीं करना है, लेकिन यहाँ है अनलॉक स्टैटिक रिवॉर्ड। मैं अप्रूव पर क्लिक करता हूँ। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता। माफ कीजिए, अब ये मुझसे वो राशि पूछ रहा है जिसे मैं अनलॉक करना चाहता हूँ। एक बार जब मैंने अनलॉक स्टैटिक पे क्लिक कर दिया, अब मुझे प्रीव्यू से पहले राशि डालनी होगी और इन दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। मेरे मामले में मैं इसे तुरंत निकालने वाला हूँ क्योंकि राशि बहुत कम है। यहाँ ये मुझे मेरे वॉलेट में मौजूद बैलेंस दिखा रहा है और आवश्यक यूएसडीटी यहाँ ये 30% है। लगभग ये $9 के बराबर है। तो मैं इन बोनस को अनलॉक करने के लिए 30% का भुगतान करूंगा। ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ वो एक कमीशन है जो हमें निकालने के लिए देना पड़ता है, चाहे वो 30% हो या 10%। लेकिन ध्यान रखें कि ये 30% जो आप देते हैं वो बाइनेंस नेटवर्क के बीटीसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पॉट्स टोकन के कोलेटरल के लिए, यानी जो भी हम भुगतान करते हैं वो सब बीटीसी खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। टोकन पॉट्स के कोलेटरल के रूप में, मतलब ये कोई भारी चीज नहीं है, बल्कि ये उस पूल को ही पोषित करेगा।
एक बार जब हमने अवधि चुन ली, चाहे तुरंत या 30 दिन के लिए, तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमें एक संक्षिप्त सारांश दिखाया जाता है। तो 0 दिन, ये राशि और वे लाभ जो मैंने यहाँ से प्राप्त किए हैं, कन्फर्म ऑन योर वॉलेट तक। और अब हम वॉलेट में कन्फर्म करेंगे। हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और ये बताता है कि ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। हम ओके पे क्लिक करके हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है। तो अब मैंने लाभ अनलॉक कर लिए हैं। हालाँकि ये एक अंतिम कदम है जिसे करना ज़रूरी है। एक अंतिम कदम है जो सुरक्षा एल्गोरिदम का हिस्सा है, जो ये रोकता है कि कीमत या लिक्विडिटी पूल अचानक गिर ना जाए। ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो सभी सिस्टम्स में होती है। डीफाई, ये जो हमने यहाँ किया, वो है निकासी के लिए कमीशन का भुगतान करना। निकासी के लिए कमीशन का भुगतान कर और यहाँ हम इसे वापस प्राप्त करेंगे। तो हम बटन पे क्लिक करते हैं। हम वापस जाते हैं ताकि आप देख सकें। यहाँ एल्गोरिथमिक मिंटिंग है, हम क्लिक करते हैं और यहाँ हमें मात्रा दिखाई जाती है। यहाँ आप मैक्स पे क्लिक करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथमिक मिंटिंग लिस्टिंग में कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ अपनी वॉलेट में कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे पड़ेगा 10 यूएसडी के। ये ऐसा है जैसे मैं ये आईबीएस खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूँ कि आगे क्या होगा। ये ऐसा है जैसे मैं इसे खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूँ कि आगे क्या होगा। तो यहाँ अपनी वॉलेट में मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ और ये कहता है कि ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मैं ओके पे क्लिक करता और हम वॉलेट में जाएँगे और यहाँ हम वो मात्रा देख सकते हैं जो मैंने निकाली थी। 0.41.007, यानी सही कहें तो वो मात्रा जो मैंने खरीदी थी, क्योंकि मैंने यूएसडीटी खर्च किया था और मैंने ये टोकन खरीदा। लेकिन लेकिन यहाँ मेरे पास कुछ और टोकन है जो 12 घंटे में अनलॉक हो जाएँगे। 12 घंटे में? तो इसका मतलब है, चलिए देखते हैं कि क्या हम कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने 0.4107 का भुगतान किया, लेकिन मुझे और भी जोड़कर दिए जाएँगे। 0.4107। अगर हम इसे 25.7 से गुणा करें, जो कि अभी का मूल्य है, तो ये $21 होगा। और याद रखें कि जब मैंने भुगतान किया था, तो मैंने $10 दिए थे। यानी मैं ये मात्रा 2 बार प्राप्त करूँगा। पहली बार ये मेरे वॉलेट में है और दूसरी बार मुझे यहाँ मिलेगी। पहली बार ऐसा है जैसे मैं इसे खरीद रहा हूँ और दूसरी बार मुझे ये मुफ्त में मिलेगा। यहाँ से विथड्रॉ में जाएगा और मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम अपना पूंजी वापस पा सकते हैं। जो मैंने खरीदा था ये टोकन, मैं इन्हें सीधे यहाँ स्वैप में बेच सकता हूँ। चलो स्वैप पर चल के और ये देखिए, यहाँ पलटफेर और ऊपर देखिए, यहाँ मात्रा है। मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना यूएसडीटी वापस पा लूँगा। मैं यहाँ वॉलेट पर वापस आता हूँ ताकि आप देख सकें। मेरे पास है 0.4107 और मैं वे यूएसडीटी वापस पाने जा रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किए थे। मेरे पास यहाँ है 16। मैं यहाँ स्वैप पे क्लिक करता हूँ। मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ये कहता है कि ट्रांज़ैक्शन सफलतापूर्वक हो गई है। तो ये हिस्सा गायब हो जाएगा और यहाँ 16 के बैलेंस में जुड़ जाएगा। अब मेरे पास 16 नहीं होंगे बल्कि 26 होंगे और यहाँ अब मेरे पास 0.41 नहीं होगा बल्कि 0 होगा। आइए पेज को रिफ्रेश करते हैं ताकि देखें कि बैलेंस अपडेट हुआ या नहीं। और यहाँ आप अपडेटेड बैलेंस देख सकते हैं, 26 और 0। और यहाँ वॉलेट में मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ, 26 और दूसरे का 0। हालाँकि अगर हम यहाँ पोर्टफोलियो में जाएँ, तो हमें यहाँ आना होगा ताकि इस दूसरे हिस्से को रिकवर कर सकें, जो यहाँ है। तो ये क्या है? मैं इसे किसी और वीडियो में समझाऊँगा कि इसे कैसे रिकवर करें, लेकिन मान लीजिए कि शुरुआती हिस्सा तो हो ही गया। शुरुआती हिस्सा तो हो ही गया। अब इसके बाद 12 घंटे के अंदर हम बाकी का हिस्सा रिकवर करेंगे, जो अभी पेंडिंग है। तो अब हम यहाँ एल्गोरिथम मिंटिंग पे चलते हैं और यहाँ वो हिस्सा है जो पेंडिंग है। एल्गोरिथम, मिंटिंग, यही वो जगह है जहाँ हम वो हिस्सा रिकवर करेंगे जो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि शायद ये पहली बार है और मैं इसे अच्छे से समझाना चाहता था, बस। लेकिन इसी तरीके से हम अपनी कमाई को रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।